तो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम कल आ जाएंगे। उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं, कुछ घंटों के बाद परिणाम आएगा। मगर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी तक क्लियर नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की ओर से कई नाम सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस में भी गहलोत और पायलट के नाम पर रस्साकसी जारी है। और ऐसे में चुनावी नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर किसी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की तो फैसला तुरंत होगा, लेकिन बहुमत के इर्द गिर्द सीट मिली तो पेच फंस सकता है। अगर पेच फंसा तो क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रतीक्षा कम होती जा रही है, उत्सुकता बढ़ती जा रही है, उलझनों की परतें मोटी होती जा रही हैं और ये हर खेमे में। क्योंकि एग्जिट पोल में पिक्चर क्लियर नहीं है, कहीं रिवाज कायम होता दिख रहा है, कहीं राज की वापसी है तो कहीं त्रिशंकु की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजों में कंफ्यूजन नहीं है, राजस्थान का नया सीएम कौन होगा, इस पर भी सस्पेंस है। 36 घंटे बाद सब साफ हो जाएगा, कांग्रेस या फिर बीजेपी। मगर ये अभी भी तय नहीं हो पा रहा कि अगर कांग्रेस की वापसी हुई तो फिर चेहरा कौन होगा। अगर रिवाज बरकरार रहा तो फिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या महारानी की वापसी होगी या फिर नए चेहरे पर दांव लगेगा? राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए दोनों पार्टियों में कई चेहरे हैं। मसलन अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत। इन सब के बीच जवाब उस शख्स से सुनिए जो मुख्यमंत्री है। पिछले 25 बरस से राजस्थान कांग्रेस की धुरी है, जो रिवाज बदलकर राज बरकरार रखने के लिए बेकरार है। पांचों राज्यों में बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत। जबरदस्त सियासी जंग के बीच आस है, विश्वास है, और ऐसा इसलिए भी है कि 3 दशक में पहली बार एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि मरुधरा में सियासी जादूगर का जादू चल गया है। अगर कांग्रेस जीतती है तो इसका श्रेय अशोक गहलोत की सरकारी योजनाओं को जाएगा। विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने 100 से ज्यादा रैलियां की। राजस्थान कांग्रेस पर अशोक गहलोत की मजबूत पकड़ है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी दावा किया गया है कि अशोक गहलोत को 36% लोग बतौर मुख्यमंत्री पसंद हैं। सामने 24 की लड़ाई है। 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान में कांग्रेस लेश मात्र भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि ये गलती स्वयं कांग्रेस को जो है शायद अब सता रही होगी कि जो गलती जो की है उन्होंने, वो ये है कि अशोक गहलोत के अलावा क्षेत्रवार अगर वो नेतृत्व किसी और को देते, जो राज्य का नेतृत्व आप समझिए अशोक गहलोत के, लेकिन क्षेत्रवार अगर नेतृत्व समझिए आप बीकानेर संभाग का कल्ला जी को देते या किसी और को देते, इस तरह से मेवाड़ का सीपी जोशी को देते। अब आप देखिए कि मेवाड़ के अंदर इतना, यहाँ पर इतनी बड़ी सीट है जो इस मेवाड़ ने और वागड़ ने 3 मुख्यमंत्री दिए, उस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का एक को संभालने वाला कोई नेता नहीं। यानी 72 बरस के गहलोत पार्टी में सूबे के सारे चेहरों पर भारी है। अगर कांग्रेस की वापसी होती है तो अशोक गहलोत पहले नेता बन सकते हैं जो मुख्यमंत्री बनकर सत्ता का चौका लगाएंगे। तो कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो कौन होगा मुख्यमंत्री? पूर्व सीएम वसुंधरा राजे या दिया कुमारी, या फिर बाबा बालकनाथ या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को बीजेपी नया सीएम बनाएगी? सबसे पहले जान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे सबसे बड़ी दावेदार क्यों है। विधानसभा की करीब 80 सीटों पर वसुंधरा का प्रभाव है। महिलाओं में वसुंधरा राजे की अच्छी खासी पकड़ है। अलग अलग जातियों के बीच भी उनका मजबूत आधार है। इस चुनाव में वसुंधरा ने भी 100 से ज्यादा रैलियां की। स्वागत है भाई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। वसुंधरा राजे के कई करीबियों को पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया।
ऐसे में संकेत साफ हैं कि बीजेपी वसुंधरा के साथ ही दूसरे नाम पर भी विचार कर रही है। अगर बीजेपी जीतती है तो ये भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इनमें सबसे बड़ा नाम है दिया कुमारी का, जो राजसमंद से लोकसभा की सांसद राज परिवार से ताल्लुक रखती है। दिया कुमारी की दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि महारानी को राजकुमारी से रिप्लेस करना मुफीद रहे। राजपूत और महिला वोटर्स को साधने में पार्टी को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। केंद्रीय नेतृत्व के साथ दिया कुमारी के संबंध अच्छे रहे। हालांकि एक चेहरा और भी है जिसकी राजस्थान बीजेपी में काफी चर्चा हो रही है, और वो है बाबा बालकनाथ, जिन्हें एक सर्वे में वसुंधरा से ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री कैंडिडेट बताया गया। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी दावा किया गया है कि बाबा बालकनाथ को 10% लोग बतौर मुख्यमंत्री पसंद करते हैं। सांसद बाबा बालकनाथ में मंडल और कमंडल दोनों का मिश्रण है। रोहतक स्थित अस्थल बोहरनाथ आश्रम के महंत और ओबीसी समाज से आते हैं। केंद्रीय संगठन के साथ बाबा बालकनाथ के भी अच्छे संबंध हैं। नए समीकरण के तहत जब इस बार बीजेपी ने सांसदों पर दांव लगाया तो बाबा बालकनाथ को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। इसलिए राजस्थान के इस योगी को भी सीएम कैंडिडेट माना जा रहा है। लेकिन बाबा बालकनाथ को ज्यादा अनुभव नहीं है, सिर्फ एक बार सांसद बने हैं। इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की भी चर्चा हो रही है, जिन्होंने केंद्रीय संगठन के दूत बनकर पूरे विधानसभा चुनाव की कमान संभाली थी। गजेंद्र सिंह शेखावत पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। अपने कुशल पावर प्रेजेंटेशन से काफी बार ध्यान खींच चुके हैं। राजस्थान के अहम माने जाने वाले राजपूत समाज से आते हैं। इस बार राजस्थान के चुनाव में उन्होंने जबरदस्त मेहनत की, लेकिन वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरे। हालांकि राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा के अलावा बाकी चेहरों पर तभी विचार कर सकती है जब उसे प्रचंड बहुमत मिले। यदि बहुमत के आसपास सीटें आई तो फिर बीजेपी के पास वसुंधरा के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इसकी 3 वजह हैं। पहले ये कि पार्टी में वसुंधरा की पकड़ ज्यादा मजबूत है, विधायकों का एक बड़ा कुनबा उनके साथ माना जा रहा है। दूसरा ये है कि अगर बागियों और निर्दलीयों की जरूरत आती है तो वहां भी वसुंधरा राजे का संपर्क कहीं ज्यादा पुख्ता माना जा रहा है। और तीसरी ये कि साल 2024 की लड़ाई अभी आगे है। और हैट्रिक बनाने के लिए बेकरार बीजेपी किसी भी कीमत पर 2024 को लेकर रिस्क नहीं लेगी। ऐसे में एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बीजेपी को सत्ता मिली तो वसुंधरा का चेहरा ही अहम हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व के अंदर उनके दिमाग में क्या है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई। और दूसरा, कौन नेता होगा, उसका आधार क्या होगा, जातिगत होगा या प्रशासनिक क्षमता रखने वाला होगा। जिस रूप में वसुंधरा जी को देखा जाता है कि वो सब जाति के लोगों को साथ लेकर चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के अंदर जो वसुंधरा जी की लोकप्रियता है वो आज भी कम नहीं। हालांकि ये सब एग्जिट पोल के मुताबिक है। 3 दिसंबर को जब गिनती होगी उसमें एग्जैक्ट किसको कितनी सीटें मिलती हैं उसके बाद ही सब कुछ तय होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।